हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन संख्या पहले के जो चार पार्ट दिए, चार क्वेश्चन दिए, इनको हम हल करेंगे। तो आप सभी छात्र व छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपके सवाल आसानी से समझ में आ जाएं। अगर सवाल आसानी से एक बार समझ में आ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन कोई सा भी हल करने में, जैसे इस प्रकार के जो रैखिक समीकरण का जो आलेख खींचना है, इस प्रकार के सवाल होंगे तो आप आसानी से कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो जो भी इस वीडियो के माध्यम से जो भी नए छात्र व छात्राएं जुड़ रहे हों, तो प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट दिखाई देगी। प्लेलिस्ट में जाकर के अगर क्लास 9th वाली प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो उसमें 1.1 से लेकर के आज 3.3 का क्वेश्चन संख्या पहला कर रहे हैं, तो ये वाली वीडियो भी मिल जाएगी, वो सब मिल जाएगी सीरियल वाइज। 1.1 से लेकर के 3.3 तक आज तक की वीडियो मिल जाएगी, तो वो जाके जरूर देखें जो भी नए छात्र व छात्राएं जुड़े हों तो। ठीक है, तो अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या जो पहला दिया है उसके 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन दिए, इनको हम सॉल्व करेंगे बारी बारी से। तो आप वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। क्वेश्चन पहला कह रहा है, दो चरों वाले निम्न रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। क्या करना है, जो रैखिक समीकरण दिए इनसे हमें सारणी बनानी, सारणी बनाने के बाद आलेख खींचना है। ठीक है, यानी आलेख का मतलब होता है ग्राफी विधि से इसे हल करना है। ठीक है, तो इसका हम पहला भाग कर लेते हैं, जो पहला क्वेश्चन दिया है उसको कर लेते हैं हल। पहले का पहला हल करेंगे, लिखेंगे दिया है x प्लस वाई बराबर का 4, x प्लस वाई बराबर का 4 दिया है, ये रैखिक समीकरण। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आलेख खींचने के लिए यहां से कम जो है दो, जो आलेख बनाने के लिए 2 की आवश्यकता होगी, 2 मान की। ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले ये समीकरण दिया है, इससे हमें क्या करना होगा, यहां से चाहे तो x चर का मान निकाल करके यहां से जैसे हम y बराबर निकालें। ठीक है, तो इस समीकरण से क्या करेंगे, y बराबर निकालेंगे। y बराबर निकलेगा तो हमारा जो होगा 4 तो है इस तरफ, ये पक्षांतर हो जाएगा, ये प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस की संख्या हो जाएगी, माइनस x हो जाएगा, यानी y का मान कितना आएगा, 4 माइनस का x। ठीक, तो हमें जो आलेख खींचना है उसमें कम से कम 2 हल निकालने होंगे, यानी 2 हलों की आवश्यकता होगी। तो हम यहां से जब x बराबर रख दें, सबसे पहले 0 रखेंगे, सबसे छोटी से छोटी संख्या रखेंगे यहाँ पे, तो सबसे छोटा मतलब 0 रख दिया हमने, x बराबर 0 रखेंगे तो हमारा यहाँ से y बराबर प्राप्त हो जाएगा। y का मान निकलेगा यहाँ से 4 है, y बराबर ये समीकरण हमने y का मान निकाल लिया समीकरण से रैखिक से, तो x की जगह 0 रख देंगे तो 4 है, और x की जगह रख देंगे हम 0, तो 4 माइनस 0 हो जाएगा। तब जो है यहां से y बराबर कितना निकलेगा, y बराबर आएगा हमारा 4 में से 0 गया तो y बराबर कितना आया, y बराबर आया हमारा 4। y बराबर 4 एक हल निकाल लिया। अब दूसरा हल निकालने के लिए क्या करें, यहाँ पे पहले रख लिया हमने क्या, 0 रख लिया तो y बराबर आया 4। अब हम x बराबर रखें, दूसरी बार क्या रखेंगे, जब x बराबर रखें 4, जब x बराबर रखेंगे 4 तो y बराबर यहां से आएगा कितना, देख लेते हैं। y बराबर हमें दिया है 4 माइनस का x दिया है, तो x की जगह रख देंगे हम 4, तो y बराबर 4 माइनस का 4, 4 माइनस का 4 में से 4 गया, 0 बचा, तो यहां से y बराबर कितना आ जाएगा, 0। कितना आ गया, y बराबर 0 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हमने 2 हल निकाल लिए। पहला हल निकाला, x बराबर 0 रखा तो y बराबर 4 आया, फिर हमने x बराबर 4 रखा तो y बराबर आया 0। अब हम
ग्राफी विधि से हल करेंगे, यानी हम आलेख खींचेंगे। आलेख खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारणी बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, सारणी बनानी पड़ेगी। तो इस साइड सारणी बना देते हैं। रैखिक समीकरण से प्राप्त सारणी। सारणी बनाएंगे तो हम यहां से जो है बना लेते हैं। यहां से हमने सारणी बना ली है। ऊपर लिख लेंगे x और नीचे लिख लेंगे y। ऊपर लिख लेंगे x लिखेंगे ऊपर और नीचे y लिखेंगे। सबसे पहले हमने इस जो रैखिक समीकरण दिया है इसके हमें आलेख खींचने के लिए कम से कम 2 हल तो निकालने होंगे। क्या करने होंगे, 2 हल निकालने होंगे। तो हमने सबसे पहले x बराबर 0 रखा था, तो x की एक खाने में रखेंगे 0। हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आया था, 4। ठीक है, फिर हमने x बराबर 4 रखा था तो हमारा y बराबर कितना आया था, y बराबर आया था 0। ठीक, अब हमने इस सारणी बना ली। जो रैखिक समीकरण दिया था उससे हमने कम से कम 2 आलेख खींचने के लिए हमें कम से कम 2 की आवश्यकता होती है। किसकी होती है, 2 होती है। इसलिए हमने क्या किया, ये यहाँ पे 2 हल निकाल लिए। अब यहाँ पे आलेख खींच लेते हैं। आलेख बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा। सभी बच्चे एक ग्राफ पेपर जरूर लें, क्योंकि ग्राफ पेपर पे हमारी लाइनें आती है सही। मतलब अगर ये पॉइंट इधर उधर होता है तो हमारे गलत आंसर आ जाता है। इसलिए हमें ग्राफ पेपर का यूज करना पड़ेगा। ये ना करें कि पेज ले लें, पेज पे नहीं, ग्राफ पेपर जरूरी है। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पे आसानी से समझ लेंगे। हमने ग्राफ पेपर पे एक रेखा, ये आलेख बना लिया है, यानी संख्या रेखा बना ली है आलेख। तो इस साइड होता है हमारा एक्स अक्ष और ये साइड होता है एक्स डैश अक्ष। ऊपर होता है वाई अक्ष और नीचे होता है वाई डैश अक्ष। ठीक, तो इस साइड यानी जो हमारी ये वाली साइड होती है, इस साइड प्लस के मान चलते हैं, इधर साइड चलते हैं माइनस के। ऊपर प्लस के चलते हैं और नीचे माइनस के। तो ये होता है मूल बिंदु। ये क्या होता है, ये मूल बिंदु होता है। इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। इसके निर्देशांक होते हैं 0,0 निर्देशांक होते हैं। ठीक है, इसके अब यहां से हम सारणी को देख लेते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम देखेंगे तो हमें सारणी है हमारी किसके गुणांक में ज्यादा ज्यादा 4 तक जा रहा है। 4 तक जा रहा है, इसलिए 1, 2, 3 के फॉर्म में लेंगे। अगर ज्यादा 10, 12, 15, 20, 5-5 का डिफरेंस होता तो यहाँ पे हम 5-5 का डिफरेंस लेते। ठीक है, अब यहाँ पे गुणांक में देखेंगे तो सबसे ज्यादा x बराबर 4 है और y बराबर 4 है, तो 4 तक ही लेते हैं। तो 1 से शुरुआत करेंगे। अगर गुणांक 5-5 के डिफरेंस होता, जैसे 5 होता, 10 होता, तो 5-5 का डिफरेंस लेते यहाँ पे। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ इधर एक, यहाँ पॉइंट, ये पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, 5 तक ले लेते हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम जा रहा है, 4 तक जा रहा है, इसलिए 5 तक ले लेते हैं। और नीचे ये माइनस के चलते हैं, क्या चलते हैं, माइनस का। तो माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा, इधर भी माइनस का चल रहा है, माइनस का 1। हमें प्लस प्लस की जरूरत है मानों की, तो हमने क्या प्लस में ही ज्यादा ले लिया है। ठीक है, बड़ा कर लिया। इधर ऊपर में चलता है प्लस का, ऊपर में क्या चलता है, प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 और ये 4 और ये 5। ठीक, अब हम यहाँ पे सारणी के अंदर मान देखेंगे। सबसे पहले हमने x बराबर 0 रखा था तो y बराबर 4 प्राप्त हुआ था। तो हमें सबसे पहले x अक्ष ये है और y अक्ष ये है। ठीक है, तो x अक्ष पे हमें क्या देखना पड़ेगा, 0 देखना पड़ेगा। x अक्ष पर 0, तो x अक्ष पर 0 यहाँ होगा और y अक्ष पर 4। y अक्ष पर क्या देखना पड़ेगा, y अक्ष ये है तो y अक्ष पर 4। तो यहाँ हमारा 0 और 4 यहाँ हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। ध्यान रहे कि पॉइंट बिल्कुल उसी बिंदु पर होना चाहिए, जो लाइन होती है उसके ही ऊपर ही होना चाहिए। अगर इधर उधर हला तो हमारा ग्राफ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये वाला पॉइंट लगा लिया, इसका 0 और 4। फिर x अक्ष पर 4 देखेंगे, y अक्ष पर 0। y अक्ष ये है तो y अक्ष पर 0 ये देखेंगे, x अक्ष पर 4, x अक्ष पर 4 ये है और y अक्ष पर 0 ये है। तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पॉइंट लगाने के बाद ये वाला बिंदु और ये वाले बिंदु को स्केल की सहायता से हम एक लाइन खींच लेंगे। क्या करेंगे, बिल्कुल स्केल की सहायता से, ध्यान रहे कि बिल्कुल ये ऊपर ही आना चाहिए। ये बिल्कुल जो पॉइंट हैं, पॉइंट लगाए हैं, उनके ऊपर से ही रेखा
आनी चाहिए। अगर आपकी इधर उधर हलेगा पैमाना तो आपकी रेखा टेढ़ी हो जाएगी। इसलिए हमें ये विशेष ध्यान रखना है सभी छात्र व छात्राओं को। वीडियो जो रेखा होती है रेखा बिंदुओं के ऊपर से ही खींचनी चाहिए, जैसे कि मैंने खींची है इस प्रकार से। तो हमने ये वाला बिंदु है, यहाँ इसके निर्देशांक कौन से थे, 0 और 4 थे। कितना थे, 0 और 4। यहाँ इसको बिंदु ए मान लेते हैं। तो इसके एक्स अक्ष पर 0 था और वाई अक्ष पर कितना था, 4। तो एक्स अक्ष पर 0 हो गया और वाई अक्ष पर 4 हो गया। ठीक है, इसलिए हमारे जो निर्देशांक हो गए 0,4 हो गए। ठीक, यहाँ पे एक्स अक्ष पर 0 था, यहाँ पे क्या था, एक्स अक्ष पर 4 था और वाई अक्ष पर 0। तो एक्स अक्ष पर 4,0 इसके हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ इसको बिंदु बी मान लो। क्या करें, इसको बिंदु बी दे दें, यानी ए और बी आ गया। ये रेखा खींच गई। इस प्रकार से आलेख हमने निरूपित कर दिया। ठीक है, क्या किया, ये आलेख निरूपित कर दिया है। अब ये वाला है, ये जो लाइन खींची है ये हमारा वो यहां से जो दिया था हमारा, वो दिया था x + y = 4। तो यहां लिख लेंगे इसे x + y = 4। ये हमारी रेखा लिख लेंगे x + y = 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक आलेख खींच लिया है। मुझे आशा है कि ये आपके आसानी से अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम आलेख बना लेंगे। क्या करेंगे, इस प्रकार से हम आलेख बना लेंगे। आइए अब हम क्वेश्चन संख्या इसी प्रकार से, दूसरा बिल्कुल सेम है, यहाँ माइनस आ गया है। ऐसे ही मान सबसे पहले जो रैखिक समीकरण दिया है उसमें सबसे पहले यहाँ से हमें क्या निकालना होगा, या तो x बराबर निकाल लो या y बराबर निकाल लो। सबसे छोटे से छोटे मान रखने होंगे, 0 से शुरुआत करनी होगी, फिर बाद में रखने होंगे मान। ठीक है, 0 रखते हैं, फिर +1 रखते हैं, फिर -1 रखते हैं। ठीक है, ये विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अब तीसरा वाला है, तीसरा और चौथा एक जैसा ही समझो। यहाँ पे y बराबर निकाला है तो आसानी से x बराबर कोई भी मान रख सकते हैं। पहले 0 रख देंगे तो y बराबर, अगर x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर हमारा क्या आएगा, y बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम मान यहाँ पे रख लेंगे, 0 रखेंगे, जो भी है रख लेंगे आसानी से। ठीक है, तो हम x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर भी 0 आएगा। x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 3 आएगा। इस प्रकार से -3 रख सकते हो, +3 रख सकते हो। ठीक है, इसमें तीसरे वाले, दूसरा और तीसरा आपको होमवर्क के तौर पे दिया जा रहा है, ये सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जो भी छात्र और छात्राएं वीडियो को देखें ये जरूर मतलब सॉल्व कर लें। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो इस पर बना दूंगा। अगर समझ में नहीं आया हो, हल नहीं कर पाए तो अब हम इसी प्रकार से चौथे को हल कर लेते हैं। यहाँ पे चौथा दिया है, यहाँ पे हल कर लेते हैं। चौथा वाला हमारा सवाल है, चौथा दिया है हमें। चौथा रैखिक समीकरण दिया है, 3 बराबर का 2x + y, 3 बराबर का 2x + y। तो ये कंफ्यूजन में न पड़े, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + y बराबर का 3, ऐसे ही सीधा करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये रैखिक समीकरण है। अब हम जो ग्राफ खींचते हैं, आलेख खींचेंगे। आलेख के लिए कम से कम 2 मानों की आवश्यकता होगी। कम से कम कितने की, 2 से 3 भी बना सकते हैं। जो मान हल ज्ञात करेंगे 2 से ज्यादा भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो 2 की आवश्यकता होती है, तभी हमारा जो आलेख होता है वो बना पाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे किसी का मान, चाहे y बराबर निकाल लें चाहे x बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम y बराबर निकाल लेते हैं। y बराबर निकालेंगे तो हमारा 3 तो है ही है इस तरफ, और ये 2 उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस की संख्या है 2x माइनस की हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 2x माइनस का हो जाएगा कितना, y बराबर हो जाएगा 3 - का 2x, यानी प्लस का है, इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से मान निकालेंगे 3। जब हम x बराबर सबसे छोटा, सबसे पहले छोटा मान रखेंगे। क्या रखेंगे, सबसे छोटा मान रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे, यहाँ पे x बराबर यहाँ रख दें हम कितना, सबसे पहले रखें हम 0, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर यहाँ से क्या कितना प्राप्त होगा, y बराबर 3 - का 2x है। ठीक है, तो हम x की जगह रख देंगे 0, तो y बराबर आएगा 3 - का 2 गुणे का x की जगह रख दिया हमने 0, तो ये वाला 0 हो जाएगा, 2 × 0 0, तो y बराबर आएगा है 3 - का 0, 3 - का 0, तो y बराबर इस प्रकार से हमारा 3 निकलेगा। यहाँ से कितना निकलेगा, 3। x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना है, 3। ठीक है, अब हम पहला हल निकाल लिया, अब दूसरा हल निकालेंगे। दूसरा हल निकालने के लिए हमने अब 0 रख दिया,
अब क्या रखेंगे, प्लस का 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, जब x बराबर 1 तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर 3 माइनस का 2x है समीकरण हमारा, जो y बराबर निकाला था ये निकाला था। ठीक है, तो आगे करेंगे इसको हल। तो 3 माइनस का 2 गुणे का x की जगह रखा हमने, अब की बार में क्या 1 रखा, तो 1 रखेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, तो y बराबर आएगा 3 माइनस का 2 एकम 2, 2 आ जाएगा। तो y बराबर आएगा यहाँ से कितना, y बराबर आएगा हमारा यहाँ से 3 में से 2 गया 1, ठीक है, 3 में से 2 गया 1 बचा, ठीक, 3 में से 2 गया 1 बचा। ठीक है, इसी प्रकार से अब क्या करेंगे हम, इसी प्रकार से जो है हम आगे रखते हैं। अब हमने यहाँ से 2 हल निकाल ली, 1 हल निकाल लिया, 2, और 1 और निकाल सकते हैं आप, 1 और निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अब की बार क्या करें, पहले रखा था 0 तब आया था हमारा 3, फिर रखा था 1 x बराबर तब आया 1, अब रखेंगे x बराबर माइनस का 1। क्या रखना है, x बराबर माइनस का 1, तो y बराबर हमें रैखिक समीकरण y बराबर हमने निकाल लिया है कितना, 3 माइनस का 2x, 3 माइनस का 2x, तो y बराबर निकालेंगे तो 3 माइनस का 2 गुणे का माइनस का 1। ठीक है, x ही रखेंगे माइनस का 1, तो यहां से y बराबर निकालेंगे तो 3 माइनस और माइनस होता है प्लस, माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस होता है प्लस। ठीक है, और 2 एकम 2, तो यहां से प्लस का 2 हो जाएगा। अब y बराबर लिखेंगे तो 3 और 2 5, ठीक, 3 और 2 5, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो सबसे पहले हमने x बराबर 0 रखा था, तो y बराबर आया 3, फिर रखा था 1, फिर y बराबर आया 1। ठीक, अगली बार में क्या, तीसरी बार में रखा था हमने -1, तो y बराबर आया 5। ठीक, तो इस प्रकार से हमने जो रैखिक समीकरण दिया था उसके 3 हल निकाल लिए। हमें आलेख खींचने के लिए कम से कम 2 हल की आवश्यकता होती है, ये विशेष ध्यान दें सभी छात्र व छात्राएं। ठीक है, 2 हल की आवश्यकता विशेष होती है, इसलिए हम 2 हल तो निकालेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से जो दिए हैं इनकी सारणी बना लेंगे यहाँ पे, तो आसानी से हम आलेख खींच सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से ऊपर x लिख लेंगे, यहाँ पे y लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे रैखिक समीकरण से प्राप्त सारणी, रैखिक समीकरण से प्राप्त सारणी। ठीक है, यहां से x और y लिख लिया। ठीक है, जब हमने x बराबर रखा था 0 तो y बराबर कितना आया था 3, फिर रखा था प्लस का 1, x बराबर फिर आया था हमारा 1। ठीक है, फिर रखा था माइनस का 1, x बराबर फिर आया था हमारा 5। ठीक है, इस प्रकार से अब हम एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं। ग्राफ पेपर पर हम ग्राफ, तो मैंने समय की बचत के लिए ये ग्राफ पर ये बना लिया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लिया, यहां से हमने बना लिया एक ग्राफ पेपर पर ग्राफ बना लिया। ठीक है, तो ये x अक्ष होता है और ये इस तरफ होता है x डैश अक्ष, और ऊपर होता है y अक्ष और नीचे होता है y डैश अक्ष। इस साइड प्लस का चलता है, इस साइड क्या चलती है, संख्याएं प्लस की चलती हैं। नंबर ऑफ लाइन पे देखेंगे संख्या रेखा पर, तो इस साइड हमारा प्लस का चलता है, इस साइड माइनस के चलते हैं संख्या। और ये जो होता है ये मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक कौन से होते हैं, 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। और हमें यहाँ पे देखेंगे तो हमारी जो सारणी है वो सारणी अधिकतम 5 के गुणांक में, 5 के गुणांक में ज्यादा नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 से शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे, 1 से शुरुआत करेंगे। मैंने पहले बताया था अगर हमारी सारणी 5, 10, 15, 20 ऐसे होता है तो हम यहाँ से 5-5 का गैप दे करके सारणी बना लेते। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें मैक्सिमम 5, मैक्सिमम y बराबर 5 है, इसलिए क्या करें, यहाँ से 1 से शुरुआत करें। 1 लिखेंगे यहाँ, 2, 3, 4, 5, 1 लिखेंगे, 2, 3, 4 और 1 5। ठीक है, इस साइड हमारी संख्या कैसी चलती है, इस साइड माइनस की संख्याएं चलती हैं। किस चलती है, इस साइड माइनस की संख्याएं चलती हैं, तो इस साइड -1 हो जाएगा। ठीक, माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 3। ऊपर देखेंगे, ऊपर हमारी संख्या चलती प्लस में, तो 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट लगा लेंगे। 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3, 4 और ये 5। ठीक है, इस प्रकार से। अब इस साइड नीचे भी माइनस की चलती है संख्या, माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3। ठीक है, अब हम देखेंगे, हमने सबसे पहले अब सारणी दी है उसको देख लेते हैं, उसी के अनुसार हमें आलेख खींचना है।
तो सबसे पहले एक्स अक्ष पर x बराबर 0 रखा था, तो y बराबर आया था 3। तो x अक्ष पर हमें क्या देखना है, x अक्ष पर 0 देखना है और y अक्ष पर देखना है 3। तो x अक्ष ये है, यहाँ पे हमें 0 देखना है और y अक्ष ये है, y अक्ष पर देखना है 3। क्या देखना है, y अक्ष पर 3 देखना है। तो हम x अक्ष ये है तो x अक्ष पर 0 ये हो गया और y अक्ष ये, y अक्ष पर 3, y अक्ष पर 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, ठीक 3। फिर दोबारा में क्या है, x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 1, दोनों पर 1 1 है, तो x अक्ष ये 1 ये हो गया और y अक्ष ये 1 ये हो गया। तो यहाँ बिल्कुल ऊपर ही पॉइंट लगाएंगे, इधर उधर हिलाएंगे नहीं, ठीक है। तो हमने ये लगा लिया। अब तीसरे जो हल निकाले थे, x अक्ष पर -1 रखा था तो y अक्ष पर 5 आया था, ठीक है। x अक्ष पर -1 देखना है, x अक्ष ये, x अक्ष पर -1 ये यहाँ पे देखना है, क्या देखना है, यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। तो यहां से देखेंगे तो हमारा -1 ये है, -1 ये है, x अक्ष पर -1 ये है और y अक्ष पर कितना 5, y अक्ष ये तो y अक्ष पर 5 यहाँ देखेंगे और -1 ये है, ठीक। तो यहाँ बिल्कुल इसके सामने पॉइंट लगा देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे स्केल की सहायता से, ठीक है। तो ध्यान रहे, बिल्कुल इन बिंदुओं को मिलाती हुई इन बिंदुओं से ऊपर ही रेखा खींच लेंगे, ठीक है। तो यहां से हम क्या करें, एक रेखा खींच ले स्केल की सहायता से, क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे स्केल की सहायता से, ठीक है। यहां से एक रेखा खींच ली हमने, इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच ली, यही हमारा आलेख खींच जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देख लेंगे, यहाँ पे 0,3, x अक्ष पर 1 था तो y अक्ष पर, ठीक है, 1 आया था। अब इनके हम क्या लिख लेंगे, इसे a बराबर लिख लेंगे, a बराबर हमारा कितना, ये x अक्ष पर कितना है 3 है और y अक्ष पर कितना है 0, x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 3, ठीक। और यहाँ पे x अक्ष पर भी 1 है और y अक्ष पर भी कितना है 1, तो b बिंदु मान लेंगे इसको, यहाँ पे 1,1 लिख देंगे, ठीक। यहाँ पे जो तीसरा था वहां पे c लिख देंगे, क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। तो यहाँ पे जो निर्देशांक आएंगे -1 और 5 आएगा, -1 x अक्ष पर और y अक्ष पर 5, ठीक। तो इसको नाम c दे देंगे, ABC हमारी क्या होगी, ये रेखा खींच ली और ये हमारा हल हो जाएगा, यही हमारा जो आलेख था उसका हल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें समीकरण दिया था रैखिक, उसको लिख लेंगे, 3 बराबर दिया था हमारा 2x + y दिया था, यही हमारा हल हो गया। मुझे आशा है कि आपके आसानी से समझ में आया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो हमें आलेख खींचने के लिए कम से कम 2 हलों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हमने जो है क्वेश्चन संख्या यहाँ पे सबसे पहले को हल किया था तो कम से कम 2 हल निकाले थे, 2 हल के बाद 3 हल भी निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले आलेख खींचने के लिए 2 हल की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने 2 हल निकाली। x बराबर 0 रखा तो 4 आया था, x बराबर 4 रखा तो 0 आया था, ठीक है। इस प्रकार से हमने सवाल नंबर पहले को हल किया और सवाल नंबर चौथे को हल किया है। दूसरा वाला और तीसरा वाला होमवर्क के तौर पे दिया है आपको करने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें इनके हल जो है। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन पहले वाला, इसका पहला और चौथा आपके आसानी से अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो जो भी छात्र व छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हों तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इसी प्रकार की वीडियो मैं लाता रहूँगा डेली पर डे। तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, जो भी नए छात्र जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो 1.1 से लेकर के आज 3.3 चल रही है क्लास 9th के लिए। प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगी क्लास 1.1 से लेकर 3.3 आज तक की क्लास उसी प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो वो नहीं देखी हो तो वो जाके जरूर देखें। फिर उसके बाद जो है ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए इस वीडियो से। और हमारा परिवार अब तक जो है
140 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो आप सभी छात्र व छात्राएं इस चैनल पर को सपोर्ट करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन संख्या जो इस एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन संख्या 2 व 3 के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज जो 3.3 के क्वेश्चन संख्या 2 के साथ।